Hello class 4 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 9th chapter which is Senses of Touch and Smell. So, let's get started. हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो पढ़ा ही है, तो इसी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। These help us to recognize the things around us. ये सभी चीजें हमारी हेल्प करती हैं हमारे आसपास की चीजों को हमें रिकॉग्नाइज कराने में। The sense organs help human beings and animals to move, talk, find food and escape from danger. तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमें ही नहीं एनिमल्स को भी हेल्प करते हैं, फिर चाहे हमें मूव करना हो, बातें करनी हो, खाना ढूंढना हो या फिर डेंजर से भागते। ये सभी सेंस ऑर्गन्स हमारे और एनिमल्स दोनों के लिए ही काम करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत सी नर्व्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स होती हैं। दे पिक अप सिग्नल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैरी देम टू द ब्रेन। ये जो होते हैं ये हमारे लिए बाहर की दुनिया से सभी सिग्नल्स को इकट्ठा करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। The brain processes the signals and sends a message back to the sense organs. ये जब प्रोसेस होता है तो ब्रेन कलेक्ट करता है सारी इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को, और फिर दोबारा हमें मैसेज सेंड करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को। तो इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। ये देखिए, आपको ये सभी सेंस ऑर्गन्स के पिक्चर्स भी यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए, आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी है, राइट हाउ द गिवन ऑब्जेक्ट्स फील टू द टच। आप जब भी इन ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं तो कैसा फील होता है आपको, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। वो सॉफ्ट है या रफ है, गर्म है, ठंडे हैं, जैसे भी, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेंस ऑफ टच। द स्किन कवर्स द बॉडी। हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को कवर करके रखती है। देयर आर मेनी नर्व्स अंडर द स्किन। हमारी स्किन के अंदर बहुत सी नर्व्स यानी कि नसें होती हैं। They make us feel heat, cold, pressure, pain, etc. और वो ही हमें फील करवाती हैं, फिर चाहे हमें गर्मी लगे, सर्दी लगे, किसी चीज का प्रेशर हो या फिर पेन हो, ये सभी हमारी नर्व्स की वजह से ही हमें फील होता है। You can also know whether an object is hard or soft, smooth or rough, and wet or dry just by touching it. हम ये चीज भी पता लगा सकते हैं टच करने से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है टेक्सचर में, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ है, या फिर गीला है या फिर ड्राई है। अब देखिए, और व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट दीज नर्व्स सेंड अ सिग्नल टू योर ब्रेन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ये जो नर्व्स होती हैं ये आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजती हैं। द ब्रेन देन टेल्स यू व्हाट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टच्ड। उसके बाद ब्रेन आपको बताता है कि आपने किस तरीके के ऑब्जेक्ट को टच किया है। तो ये एक प्रोसेस होता है फील करने का टच के थ्रू। अब देखिए, आपको यहाँ पर दिया है, लेट्स नो मोर। आवर सेंस ऑर्गन्स आर वेल कनेक्टेड टू आवर ब्रेन्स विथ टाइनी नर्व्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं नर्व्स के थ्रू, जो छोटी छोटी टाइनी नर्व्स होती हैं उनके थ्रू। अब देखिए, आपको यहाँ एक एक्टिविटी भी दी है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट whether these things have a good smell or a bad smell. तो आपको यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं आपको बताना है कि इनमें से किसकी अच्छी स्मेल है और किसकी बुरी स्मेल है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, गुड एंड बैड टच। आपने गुड और बैड टच के बारे में सुना है? आपने सुना ही होगा, लेकिन आज अच्छे से इस चीज को समझिए। पीपल टच इन डिफरेंट वेज। लोग बहुत अलग अलग तरीके से छूते हैं। सम टचेस मेक यू फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल। कुछ ऐसे स्पर्श होते हैं जिनको आप जैसे ही वो आपसे टच होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वार्मथ और कंफर्टेबल फील होता है। सच अ टच इज अ गुड टच। अगर ऐसा कोई टच आपको फील हो तो वो एक गुड टच है, यानी कि अच्छा टच है। ऑल ऑफ अस लाइक द टच ऑफ आवर मदर। हम सभी को हमारी मदर का टच किया हुआ अच्छा लगता है। वी फील द लव एंड वार्मथ इन हर टच। हमें उनके टच करने से लव और वार्मथ फील होती है। बट some touches can make us feel uncomfortable when someone touches us on the body parts where we don't want to be touched.
लेकिन कुछ टचेस होते हैं ऐसे जिनसे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे ऐसे बॉडी पार्ट पर टच करे जहां पर हम वहां पर टच नहीं करवाना चाहते। दिस टाइप ऑफ टच इज अ बैड टच। इस तरीके का जो टच होता है वो एक बैड टच होता है। We should in we should immediately tell our parents and teachers if anybody tries to touch us and we feel uncomfortable. हमें तुरंत अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर हमें ऐसा फील हो कि हमें एक बैड टच हुआ है, किसी ने हमें अनकंफर्टेबल किया है उनके टच से। देखिए आपको यहाँ पर गुड टच और बैड टच के एग्जांपल्स भी दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, थिंग्स यू शुड नॉट टच, ऐसी चीजें जो आपको टच नहीं करनी है। सबसे पहले क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स। ऐसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लेड्स और नाइव्स होते हैं, ये आपको टच नहीं करने हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्विच्ड ऑन आयरन, अ पॉट टेकन ऑफ द फ्लेम एक्सेट्रा। जो गर्म चीजें होती हैं, जैसे कि गर्म जो आयरन होती है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, या फिर कोई गर्म पतीला या डिश जिसको अभी अभी चूल्हे से उतारा गया हो, ऐसी चीजों को आपको टच नहीं करना। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज थॉर्न्स, फॉर एग्जाम्पल द कैक्टस प्लांट्स। कोई ऐसी चीज जिसमें कांटे हो या कुछ नुकीली चीज हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैक्टस का प्लांट होता है, तो ऐसी चीजों को आपको टच नहीं करना। एन अननोन बैग और सूटकेस एक्सेट्रा। कोई ऐसा बैग हो जो किसी को बिलोंग नहीं करता हो, लावारिस ऐसे ही पड़ा हो, तो ऐसी चीजों को भी आपको टच नहीं करना। एनी पॉइजनस ऑब्जेक्ट्स लाइक रैट किलर एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी चीज जिसमें जहर हो सकता है, जैसे कि चूहे मारने की दवाई होती है, इन सभी चीजों को भी आपको टच नहीं करना है। अब देखिए, लेट्स डू इट। हाउ डू यू फील व्हेन योर मदर टचेस यू? आपको कैसा फील होता है जब आपकी मदर आपको टच करती हैं? राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू टच। आपको ऐसी 3 चीजों के यहाँ नाम लिखने हैं जो इसके लिए आप अलाउड नहीं है टच करने के लिए। अभी हमने ऊपर भी काफी सारी ऐसी चीजें देखी, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। है सेंस ऑफ स्मेल। हमने सेंस ऑफ टच के बारे में तो अच्छे से पढ़ा, अब हम स्मेल का जो सेंस है उसके बारे में समझेंगे। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल मेनी थिंग्स लाइक रॉटन फ्रूट और फ्रेश फ्रूट। हमारी जो नोज होती है वो हमारी हेल्प करती है काफी सारी चीजों को स्मेल करने में, फिर चाहे वो एक सड़ा हुआ फ्रूट हो या फिर एक फ्रेश फ्रूट हो। हम इन चीजों में कंपैरिजन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी नोज उसमें हमारी हेल्प करती है। Actually, what we smell are tiny things called odor और smell particles। जो चीज हम स्मेल करते हैं वो टाइनी ओडर्स होते हैं या फिर छोटे पार्टिकल्स होते हैं। Millions of them are floating around us waiting to be sniffed by our nose। बहुत सारे ऐसे मिलियंस में पार्टिकल्स और ओडर होते हैं जो हवा में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वो वेट करते हैं कि हम उन्हें स्निफ करें, यानी कि हम सांस लें और वो हमारी नोज के अंदर जाएं, उससे हमें फिर स्मेल आएगी। द नर्व्स इन आवर नोज हैव स्पेशल एंडिंग्स दैट पिक अप द स्मेल्स ऑफ द एयर वी ब्रीथ। तो हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें बहुत स्पेशल एंडिंग्स होती हैं उनकी, जो पिक करती हैं उन पार्टिकल्स को, उन ऑर्डर्स को जो हम स्मेल करते हैं। These nerves immediately send a signal to the brain। ये जो नर्व्स होती हैं सडनली फिर एकदम जल्दी से हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजती हैं। The brain reads the signal and tells us what kind of smell it is, good or bad। उसके बाद ब्रेन जो होता है वो इस चीज को रीड करता है, सिग्नल को रीड करता है और फिर हमें बताता है कि ये जो भी स्मेल है जो हम स्मेल कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है, यानी कि खुशबू है या बदबू है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है, लेट्स नो मोर। डॉग्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स जो होते हैं उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। स्निफर डॉग्स आर यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेलिंग पावर। आपने देखा होगा पुलिस के पास स्निफर्स डॉग होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको ढूंढने के लिए, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी पावर होती है स्निफ करने की। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। Our liking of a particular smell is also a matter of personal choice। आपको हो सकता है कि कोई स्मेल अच्छी लगती हो बट आपके सामने वाले पर्सन को वही सेम स्मेल शायद अच्छी ना लगे। तो ये भी होता है कि कुछ स्मेल्स पर्सन टू पर्सन चॉइस पे भी डिपेंड करती हैं, उनकी पर्सनल चॉइसेस पर।
Some of us like the smell of garlic, fish and mustard oil, but some of us find these very strong and unpleasant. तो हम में से कुछ लोगों को गार्लिक की यानी कि लहसुन की, फिश की या मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल होती है वो अच्छी लगती हो, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उन्हें ये काफी स्ट्रॉन्ग लगती होगी। तो ये सबके पर्सनल चॉइसेस होती हैं। एक मिनट और। We should respect the feelings of the people who do not like strong smells. हमें उन सभी लोगों की फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जिन्हें वो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये सबकी पर्सनल चॉइस है। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पर दिया है लेट्स नो मोर। द ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस इन अ फ्यू सेकेंड्स। एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कुछ ही सेकेंड्स में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस को आराम से समझ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको दी है एक एक्टिविटी। हाउ डू यू फाइंड द स्मेल ऑफ दीज थिंग्स प्लीजेंट और फाउल। अब आपको बताना है कि कुछ चीजें आपको दी हैं, इनकी स्मेल आपको प्लीजेंट यानी कि अच्छी लगती है, यहाँ पर फाउल यानी कि बुरी लगती है। तो ये चीज आप अपने आप यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ऐसे लोगों को हम स्पेशल पीपल या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। दीज पीपल हैव स्पेशल नीड्स। ये जो लोग होते हैं इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। दे नीड आवर लव एंड स्पेशल केयर टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। इन्हें हमारे लव और स्पेशल केयर की जरूरत होती है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। The sense of touch and smell are naturally highly developed in such people. जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों में बहुत ही हाई होती है। ब्लाइंड पीपल यूज द सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपने सेंस ऑफ टच से ही पढ़ते और लिखते हैं। दिस स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट। तरीका होता है पढ़ने और लिखने का, इसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। This script is written on a thick paper consisting of raised dots that are read by running fingers on them. तो ये जो ब्रेल सिस्टम होता है इसमें पढ़ते कैसे हैं, ये एक थिक पेपर होता है जिसपे बहुत सारी रेज्ड डॉट्स होती हैं यानी कि उभरी हुई डॉट्स होती हैं जिसे हम फील करते हैं फिंगर्स को रन करके। हेलेन केलर वॉज ऑल्सो अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। हेलेन केलर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, तो वो भी डिफरेंटली एबल्ड ही थी। She was both blind and deaf. वो दोनों ही थी, वो अंधी भी थी और वो बहरी भी थी। Yet she became a famous author, है ना? हाँ। Yet she became a famous author and a very popular teacher. लेकिन फिर भी वो बहुत ही एक अच्छी ऑथर यानी कि फेमस ऑथर बनी और एक टीचर भी बनी। She uses the braille script to read. और वो ब्रेल स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया करती थी पढ़ने के लिए। Many modern buildings have ramps for wheelchair bound people. बहुत सारी बिल्डिंग्स में अब रैम्प्स बनाई जाने लगी हैं जो व्हीलचेयर एक्सेस देती हैं लोगों को जो व्हीलचेयर यूज करते हैं। Because wheelchair cannot go up the stairs. Similarly, because wheelchairs cannot go up to the stairs. क्योंकि व्हीलचेयर को हम सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा सकते। Similarly, DD National has special news programs for the hearing impaired. इसी तरीके से डीडी नेशनल जो न्यूज चैनल होता है उस पर भी स्पेशल हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए न्यूज दिखाई जाती है। स्पेशल कंप्यूटर्स आर बीइंग मेड फॉर द ब्लाइंड। स्पेशल कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनाए जाते हैं। सच फैसिलिटीज गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग दीज पीपल इंडिपेंडेंट। इस तरीके की फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती हैं ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें हमने बहुत डिटेल में सारी ही चीजें पढ़ी हैं। एक्सरसाइज अब अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।